तो अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपनी CSS को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, कोई p टैग है, कोई h1 टैग है या कोई भी टैग है, HTML टैग है। उसके अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS एम्बेड करनी हो उसके अंदर, तो वो कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप पे एक अपना टैग बना लेता हूँ। बॉडी के अंदर एक p टैग बना लेते हैं और उसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज़ डमी टेक्स्ट, ठीक है। और अब जब मैंने इस p टैग को एक्सेस करना है, क्योंकि मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी टैग एक्सेस करता हूँ, तो अभी तक जो भी हम टैग्स एक्सेस कर रहे हैं वो हम आईडी या क्लास के थ्रू कर रहे हैं। तो मैं इसको एक आईडी दे दूंगा, आईडी इक्वल टू, मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं डेमो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आके क्या कहूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर उस आईडी का यहाँ पे नाम दे देंगे जो कि हमारे केस में है डेमो, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लास नेम, ये सारे मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तो आई होप इन चीज़ों का आपको पता होगा। अभी के लिए हम सिर्फ CSS पे फोकस करेंगे कि हम CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस p टैग पे। अच्छा, अभी अगर मैं इसको सेव करूं और इसको सेव करके रन करूं, तो ये अब आप देखें मेरे पास ये जो डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास पैराग्राफ होता है, जैसे कि उसका जो स्टाइल होता है ब्लैक कलर में और फ़ॉन्ट साइज़ उसका आई थिंक 12 to 13 पिक्सल्स होता है, तो ये डिफ़ॉल्ट उसका फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है। अब मैंने इसका एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आके एक स्टाइल टैग लगाऊँ, और स्टाइल टैग लगाने के बाद यहाँ पे मैं p को एक्सेस करूँ और उस p के अंदर मैं कह दूँ जो उसका कलर है वो कर दो तुम रेड। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं तो ये अब आप देखेंगे कि ये रेड हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैंने इस तरीके के साथ स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करनी, मैंने जावास्क्रिप्ट के साथ स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ तक इसकी आईडी को गेट तो कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, डेमो को मैंने गेट कर लिया। अब मैंने इस पे क्या करना है, स्टाइल अप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगा डॉट स्टाइल, ठीक है। डॉट स्टाइल बेसिकली ये होता है कि हम जैसे ही हम डॉट स्टाइल लिखते हैं, तो उसके बाद हम कोई भी स्टाइल, किसी भी किस्म का स्टाइल, चाहे हम उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, या फ़ॉन्ट साइज़, जितने भी हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं CSS के अंदर, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉट स्टाइल लिखने के बाद आपने फिर दोबारा डॉट देना है, और उसके बाद आपने उस चीज़ का नाम लिखना है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कलर, ठीक है। और इक्वल डाल के आपने उस कलर का नेम लिख देना है, जो कि अभी के लिए मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद अपने इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखें ये मेरे पास ब्लू हो चुका है, ठीक हो गया। इसी तरह मैं और भी इस पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि पहले मैं इसकी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूँगा, क्योंकि आईडी तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे डेमो, और यहाँ पे मैं उसका जो डॉट स्टाइल, यहाँ तक तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आगे जब डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे मुझे उसका दूसरे स्टाइल का नाम, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे पहले केस में कलर था, अब मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा फ़ॉन्ट। ये देखिए मैंने फ़ॉन्ट लिखा, नीचे फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितने भी स्टाइल थे मेरे पास आ चुके हैं। तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ जो है आप कर दो इसका 30 पिक्सल्स, या 20 या 30, जो भी आप कर दो, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो इस तरीके के साथ हम CSS, किसी भी किस्म की CSS अप्लाई कर सकते हैं। आप एक और काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बटन हो, और इस बटन का नाम फॉर एग्जांपल हम लगते हैं टेस्ट बटन, ठीक है। जब इस बटन पे क्लिक हो, तो ये वाला जो फंक्शनैलिटी है, इसका स्टाइल जो है वो चेंज होना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, वो भी सिंपल है, हम इस बटन पे एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा देंगे, इवेंट लगा देंगे। तो मैं लिखूंगा ऑन क्लिक, और इक्वल टू, यहाँ पे हम उस फंक्शन का नेम पास कर देंगे, टेस्ट फंक्शन। अभी मैंने फंक्शन क्रिएट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे उसको कॉल किया है, और यहाँ पे हम फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। ये फंक्शंस का टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा तेज़ तेज़ जो है वो आपको बता रहा हूँ। मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही इस फंक्शन पे क्लिक होगा, टेस्ट नाम के फंक्शन पे क्लिक होगा, तो ये अंदर की जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट फंक्शन के अंदर मैंने कहा हुआ है, एक तो इस प्री टैग को गेट करो और इसका कलर चेंज करो, और दूसरा इसका क्या कर दो, गेट उसकी आईडी गेट करने के बाद उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर दो, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी तब तक परफॉर्म नहीं होगी जब तक इस बटन पे क्लिक नहीं होगा, क्योंकि हमने इस पे एक इवेंट लगाया हुआ है, ऑन क्लिक इवेंट लगाया हुआ है। तो अब हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी देखें ये सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है।
डिफ़ॉल्ट उसका पी टैग का डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल होता है ब्लैक कलर में वो अप्लाई हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो पेज रिफ़्रेश हुए बगैर मेरी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरा पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ, लेकिन जो मेरी स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो चुकी है। तो ये बटन मैंने बेसिकली इसलिए क्रिएट किया था कि आपको पता लगे कि हम पेज रिफ़्रेश किए बगैर जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इस पे देखना आप, मैं इस पे क्लिक करूँगा, अभी आप इस जगह देखना मेरा पेज रिफ़्रेश नहीं होगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखें फ़ॉन्ट भी इंक्रीज़ हो गया और उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं, और आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू डॉम के साथ मज़ीद छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।